Hello everyone, in this video we are going to discuss about the chapter AP. So let's get started. ओके तो बेसिकली पहले समझ लेते हैं AP होता क्या है। तो AP हमारे पास एक सीरीज़ होती है, जैसा कि हमें दिख रहा है 2, 4, 6, 8। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ कॉमन हमें चीज़ें दिख रही है, और वो कॉमन चीज़ें क्या है, जैसे 2 से 4 पे जाने के लिए हमने क्या किया है, +2 किया है। सिमिलरली 4 से 6 पे जाने के लिए हमने +2 किया है, 6 से 8 पे जाने के लिए +2 किया है, और इसी तरह से आगे हमारे पास नंबर्स टर्म्स आते रहेंगे। अब ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे ये चीज़ें प्लस हो, ये माइनस भी हो सकती है, जैसे कि 10, 8, 6, 4 एंड सो ऑन। तो इसमें हमारा क्या हो रहा है, चीज़ें तो सेम है, मतलब हमारा -2 एंड -2 ही हो रहा है, बट पैटर्न हमारा सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ से यहाँ गए -2 किया, यहाँ से यहाँ गए -2 किया, यहाँ से यहाँ गए -2 किया। तो बेसिकली AP एक ऐसी सीरीज़ है जहाँ पे या तो हम सेम टर्म को प्लस कर रहे हैं नेक्स्ट टर्म लाने के लिए, या तो हम सेम नंबर को माइनस कर रहे हैं नेक्स्ट टर्म लाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है जो कि पता होनी चाहिए AP करने के लिए। सबसे पहले होता है ए मतलब होता है फर्स्ट टर्म, यानी जो भी AP है उसका जो भी पहला टर्म होगा वो हमारा क्या कहलाता है, ए कहलाता है। उसके बाद आता है डी कुछ नहीं होता, ये जो हमने डिफरेंस निकाला है कि 2 से 4 पे पहुंचने के लिए हमने क्या किया, +2, इसी को ही हम डी बोलते हैं। और डी का हमारे पास एक फॉर्मूला भी हम इसको लिख सकते हैं फॉर्मूले की फॉर्म में, A2 -A1, मतलब जो भी AP दिए उसके सेकेंड टर्म में से उसके फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो हमारे पास D यानी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास होता है AN, जिसको हम एनथ टर्म या लास्ट टर्म भी हम इसी को ही बोलते हैं। इसका हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है जिसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो AN किसके बराबर होता है, A + n-1D। इसी तरह से हमारे पास SN होता है, यानी कि सम ऑफ एन टर्म। सम ऑफ एन टर्म के हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 2 फॉर्मूलेज है इसके बेसिकली, और हम डिस्कस करेंगे कि दोनों ही फॉर्मूलेज को किस तरह से कब अप्लाई करना है। तो पहला जो फॉर्मूला है वो है n/2 2a + n-1d। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ये वाला फॉर्मूला ही यूज करते हैं, बट जहां पे हमारे पास लास्ट टर्म यानी एनथ टर्म डायरेक्ट क्वेश्चन में दियो, वहां पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे एसएन के लिए, ये वाला। यहाँ जहां पे लास्ट टर्म दियो वहां पे हम ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट जब हम किसी क्वेश्चन को कम कैलकुलेशन में कर सकते हैं तो हम क्यों लंबी कैलकुलेशन पे जाए, तो इसीलिए हम ये वाला प्रेफर करते हैं फॉर्मूला। अब जो ये फॉर्मूला ये बेसिकली इसी फॉर्मूले से आया है। किस तरह से आया है, n/2 को एज इट इज लिख दिया, 2a की जगह मैं a + a लिख सकती हूँ, एंड n-1d एज इट इज आ गया। अब हम सबको पता है ये जो फॉर्मूला लिखा है a + n-1d, ये किसका फॉर्मूला है, एनथ टर्म का, और एनथ टर्म को ही हम क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं। तो क्या मैं a + n-1d की जगह l लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, n/2, a की जगह a आ गया, और इस पूरे की जगह हमने क्या लिख दिया, l। तो इसी तरह से हमारा दूसरा फॉर्मूला डिराइव होता है। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये तो हमने फॉर्मूलेज देख लिए, ज़्यादा फॉर्मूलेज है नहीं इस चैप्टर में, बेसिकली हमारे पास 2-3 इतने ही फॉर्मूलेज हैं। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं कि इस पूरे चैप्टर से कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो 1 बाय 1 हम सभी टाइप के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। ओके, चलो, सबसे पहला जो टाइप है वो है जहां पे हमें बोला जाता है ए दिया होता है, डी दिया होता है, और हमें नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालनी होती है AP के। अच्छा, ये करने से पहले एक और पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूंगी। AP के जो टर्म्स होते हैं उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, a + d, a + 2d एंड a + 3d। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, जो भी पहला टर्म है ना उसमें हम d को प्लस करते हुए जा रहे हैं इधर, फिर एक और d प्लस किया 2d आ गया, फिर एक और d प्लस किया 3d आ गया। तो इस तरह से ये हमारे टर्म्स ऑफ AP बन जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं, a की वैल्यू है -1, d की वैल्यू है 1/2। तो पहला टर्म तो बहुत क्लियर है कि हमारा कितना हो गया, -1। अब सेकेंड टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, a + d। अब a कितना है हमारा, -1 + d कितना है, 1/2। इसको LCM लेके सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ गया 2 -2 + 1 विच इज इक्वल्स टू -1/2, यानी कि सेकेंड टर्म हमारी कितनी आ गई, -1/2। उसके बाद अगर हम थर्ड टर्म निकालते हैं, एक सेकेंड मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज A1 को ही a बोलते हैं। A2 किसके बराबर होता है, a + d। A3 कैसे निकालेंगे, a + 2d। अब a कितना है हमारा, -1 + 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या हमारे यहाँ पे, हमारे पास -1 एंड इधर +1, दोनों कट जाएंगे तो यानी कि 0, यानी थर्ड टर्म हमारी क्या आ गई, 0। फोर्थ टर्म निकाल लेते हैं, A4 कैसे निकालेंगे, a + 3d। a की वैल्यू कितनी है, -1 + 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो ये हमारे पास आ गया -1
+3/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2 + 3 विच इज इक्वल्स टू 1/2। तो लास्ट में हमें ये चीज़ लिखनी है, मेंशन करना पड़ेगा कि जो AP है वो बनी क्या, पहला टर्म क्या था -1, सेकेंड टर्म हमारे पास कितना आया है -1/2, देन थर्ड टर्म कितना आया है 0, एंड फोर्थ टर्म कितना है 1/2, और इसी तरह से हमारी ये AP प्रोसीड करेगी आगे। तो इस तरह से हमें इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं जहाँ पे हमें A दिया हो, D दिया हो, और हमें बोला हो कि नेक्स्ट फोर्थ टर्म ऑफ द AP फाइंड करने हैं। ओके, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम इसी टॉपिक का ही है। हमें A दिया हुआ है, हमें D दिया हुआ है, और हमें क्या करने हैं, नेक्स्ट फोर टर्म्स इसके फाइंड करने हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम पहले तो ये तो हमें पता चल गया A1 कितना है, A1 A के ही बराबर होता है विच इज -1.25। A2 निकालने के लिए A2 हमारा कैसे निकलेगा, A + D। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता देती हूँ, ये A + D आया कैसे। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि हमारे पास an का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, anth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A + n-1D। अब मुझे अगर यहाँ पे n की जगह 2 चाहिए, तो जहाँ जहाँ पे n है मैं क्या करूँगी, 2 पुट कर दूंगी, तो 2 - 1 करेंगे, 1 आ जाएगा, तो 1 लिखो या ना लिखो डजेंट मैटर, तो ये D आ गया। तो यानी कि A2 को हम कैसे लिख सकते हैं, A + D। तो अब फॉर्मूले में पुट कर दो, A की वैल्यू कितनी है -1.25, प्लस D की वैल्यू कितनी है -0.25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1.25, एंड दिस इज -0.25, सो इट विल बी -1.50। 5 के बाद 0 लगाना है तो लगा सकते हैं, अदरवाइज अगर नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम इसकी थर्ड टर्म निकाले A3, तो A3 क्या हो जाएगा, A + 2D। ओके, A की वैल्यू कितनी है -1.25, प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है 0.25, -0.25, तो ये हो गया -1.25, एंड ये कितना हो गया -0.50। अब अगर हम इसको माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा -1.75। इसी तरह से A4 टर्म निकालेंगे हम। A4 कैसे आ जाएगा, A + 3D, A की वैल्यू है -1.25 एंड प्लस 3 इंटू D की वैल्यू है -0.25, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1.25 एंड माइनस का 0.75, तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, -2.00, या हम सिर्फ इसको -2 भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे 4 टर्म ऑफ AP निकल जाएंगे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें हमें बोला जाता है nth टर्म ऑफ एन AP फाइंड करने को। मतलब एक AP दी हुई होगी और उस AP का कोई भी टर्म पूछ सकते हैं, जैसे एक AP का 10th टर्म निकालो, उस AP का 11 टर्म निकालो, उस AP का 12 टर्म निकालो, एंड सो ऑन। तो अब हम करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हमें किस तरह से अटेंड करना है। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड 10th टर्म ऑफ एन AP, और ये AP हमें दी हुई है। तो सबसे पहले हमें पता है कोई भी टर्म हमें निकालना है, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है nth टर्म का। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, A + n-1D, राइट। अच्छा, इसका मतलब कि अगर मुझे A10 चाहिए, यहाँ पे लिख लेना, A10 चाहिए, तो जहाँ जहाँ n है हम क्या करेंगे, 10 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा A + 10-1 कितना होता है, 9D। ओके, अच्छा, अब हमें A और D की ज़रूरत है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं इस AP से। A की वैल्यू कितनी है 2, और D की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, A2 - A1, यानी कि 7 में से 2 को माइनस करेंगे विच इज इक्वल्स टू 5। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब यहाँ पे पुट कर दो, तो A की वैल्यू है 2 + 9 इंटू D की वैल्यू कितनी है 5। अब इसको सॉल्व कर दो, 2 + 9 इंटू 5 कितना हो गया 45। 45 में 2 प्लस करोगे कितना आ जाएगा 47, यानी कि इस AP का 10th टर्म कितना हो जाएगा 47। ओके, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। ओके, अब जो ऊपर क्वेश्चन था उसमें सिंपल हमें ये बोला था हमें क्या करना है 10th टर्म निकालना है, बट उन्होंने ये नहीं बताया था कि फ्रॉम द लास्ट। तो ऑफकोर्स यहाँ पे बहुत नॉर्मल चीज़ थी कि हमें पता था कि ये हमें आगे से स्टार्टिंग से ही निकालना है, बट यहाँ पे हमें एक चीज़ मेंशन है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, यानी कि हमें लास्ट से, मतलब इस AP के लास्ट से हमें 11th टर्म निकालना है। तो इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास 2 मेथड है, और मैं दोनों ही मेथड इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ 1 by 1। ओके, तो इसका फर्स्ट मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, जो चीज़ें दी है ना वो पहले देख लेते हैं। A हमें दिया हुआ है 10 है, A की वैल्यू कितनी है 10 है।
डी कैसे आएगा, 7 माइनस 10 करेंगे तो ये आ गया -3, राइट। और हमें एनथ टर्म यानी कि लास्ट टर्म भी दी हुई है, कितनी दी हुई है, -62। तो पहले एक काम करते हैं हम, क्योंकि जहां पर भी लास्ट टर्म दी होती है उसका हम यूज कर लेते हैं। तो मैं एक फॉर्मूला लिखती हूँ, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, ए एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -62 इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 10, एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, और डी की वैल्यू कितनी है, -3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये -10 इधर प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस होता है, -72 हो जाएगा ये, इक्वल्स टू n -1 एंड -3। अब ये जो -3 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो -72 डिवाइडेड बाय -3 इक्वल्स टू n -1। पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 को कट करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12 इक्वल्स टू n -1। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, +1, 24 + 1 कितना हो जाएगा, 25। तो यानी n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 25। अब हमें ये पता चल गया है कि इस AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 25। अब हमें क्या करना है, लास्ट से 11th टर्म निकालना है। अब ध्यान से देखना इस वाले प्रोसेस को, क्या करना है हमें, लास्ट से 11th टर्म निकालना है। टोटल कितने टर्म है, 25। लास्ट से 11th टर्म निकालना है, तो पहले तो 11 इसमें से माइनस कर दो, कितना आया 11 माइनस करके, ये हमारे पास आ जाएगा 4 एंड ये 14, ठीक है। अब क्या करना है, एक प्लस कर देना है, 15। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ये बोल रहे हैं ना लास्ट से 11th टर्म, तो अगर मैं उसको स्टार्टिंग से काउंट करूंगी तो वो कौन सा टर्म बन जाएगा, 15th टर्म बन जाएगा। यानी बेसिकली हमें निकालना क्या है, स्टार्टिंग से 15th टर्म निकालना है, जिसको बोला गया है लास्ट से 11th टर्म, ठीक है। तो अब तो सिंपल है, A15 निकालना है, तो A15 किसके बराबर हो जाएगा, A + 14D। अब बस वैल्यू पुट कर दो, A की वैल्यू कितनी है, 10 + 14, और D की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -3। तो ये कितना हो जाएगा, 10 -42, और इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी -32। बस खत्म क्वेश्चन। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट मेथड, जिसमें हमने क्या किया, पहले n की वैल्यू निकाली, फिर जब हमें ये पता चल गया कि टोटल टर्म कितना, फिर हमने देखा कि लास्ट से 11th का क्या मतलब है, स्टार्टिंग से 15th टर्म, और फिर हमने उसको फाइंड कर दिया। अब दूसरा मेथड जो है हमारे पास, सेकेंड मेथड, अब ये क्या बोलते हैं, इसमें ये बोला जाता है कि हम AP को ही उल्टा कर देंगे। जैसे कि अगर ये इस तरह से लिखा ना, पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये AP है 10 7 4, और हमें दिख रहा है कि ये बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें से 3 लेस होता हुआ जा रहा है ना, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा एंड -62। अब क्या करना है, इसको बिल्कुल उल्टा कर देना, मतलब जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म बन जाएगा, और जो फर्स्ट टर्म है वो लास्ट टर्म बन जाएगा। तो ये आ गया -62, और लास्ट जो फर्स्ट टर्म था वो कहाँ चला जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन में A की वैल्यू कितनी है, -62, लास्ट टर्म यानी anth टर्म भी जिसको बोल सकते हैं anth या लास्ट टर्म कितना है, 10 है। अब D कितना हो जाएगा, देखो सिंपल है, जब हमने AP को उल्टा किया है D की वैल्यू तो सेम रहेगी, बट डिफरेंस किस में आएगा, साइन में आएगा। जैसे कि यहाँ पे D की वैल्यू कितनी थी, -3, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, +3। बस इतना डिफरेंस आएगा और बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम डायरेक्ट 11th टर्म निकाल सकते हैं, A11। तो इसका फॉर्मूला होता है A + 10D। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 + 10 इंटू D की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3। ओ सॉरी, A की वैल्यू है -62, A की वैल्यू कितनी है, -62। तो A की वैल्यू -62 लिख दी, और बाकी सब एज इट इज -62, और ये कितना हो गया, +30। इनको सॉल्व करेंगे कितना आ गया, -32। तो हम देख सकते हैं दोनों ही मेथड से हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है। तो आई थिंक दोनों ही मेथड ठीक है, जो भी करना चाहते हो, बट प्रेफरेबल मेथड ये होना चाहिए। आई थिंक ये ईजीएस्ट भी है एंड टाइम कंज्यूमिंग भी कम है। ओके, अब हम चलते हैं टाइप 3 क्वेश्चन में, जहाँ पे हमें क्या दिए होंगे, इक्वेशंस दिए होंगे, मतलब बेसिकली हमें टर्म्स की वैल्यूज़ दी होगी, हमें इक्वेशंस बनाने होंगे, एंड देन हम उसको एलिमिनेशन से सॉल्व करके AP डिटरमाइन करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है क्वेश्चन 1 में, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज 9। तो पहले हम इक्वेशंस बना लेते हैं। क्या बोला गया, थर्ड टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज 9। तो A3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, A + 2D इक्वल्स टू 5, एंड A7 की जगह क्या लिख सकते हैं, A + 6D इक्वल्स टू 9। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली मैं दोनों इक्वेशन को माइनस कर देती हूँ, तो ये हो गया माइनस माइनस, और ये भी क्या हो गया, माइनस। 1 + 1 माइनस कैंसिल आउट,
प्लस 2d माइनस 6d कितना हो जाएगा, -4d, एंड 5 में से -9 करेंगे -4 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो यहाँ पे हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ गई, 4 एंड डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 1। अब d की वैल्यू 1 आई है तो हम क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में चाहे सेकंड इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में ये d की वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ले रही हूँ, a प्लस 2 और d की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल्स टू 5। तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 5 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 3। तो यानी a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3। अब हमें क्या करना है, AP डिटरमाइन करना है। अब तो बिल्कुल ईजी है ये। ओके तो a की वैल्यू 3 है एंड d की वैल्यू 1 है, तो हमें AP बनानी है। तो AP का पहला टर्म क्या आ गया, 3। सेकेंड टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a प्लस डी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, पहला टर्म a होता है, देन a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। तो पहला टर्म हो गया 3। अब नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए d प्लस कर दो, उसमें 3 + 1, तो ये कितना हो गया 4। फिर इसमें नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए d प्लस कर दो 5, देन इसमें d प्लस कर दो 6 एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये हमारी AP बन गई। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, डिटरमाइन द AP इन विच सम ऑफ द 4th and 8th टर्म इज 24 एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44। तो यहाँ पर भी हमें AP डिटरमाइन करनी है और कुछ इक्वेशंस बनेंगी। देखो पहले क्या बोला हुआ है, सम ऑफ 4th and 8th टर्म, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 4th टर्म एंड 8th टर्म का सम किसके बराबर दिया हुआ है, 24। एंड इसी तरह से आगे क्या बोला हुआ है, सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44। अब यहाँ पे सिंपल इसको ओपन करेंगे, A4 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, a प्लस 3d प्लस A8 की जगह क्या आ जाएगा, a प्लस 7d इक्वल्स टू 24। तो ये a प्लस a कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ a, 3d प्लस 7d 10d इक्वल्स टू 24। इसी तरह से यहाँ पर भी इक्वेशन बनाएंगे, A6 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस 5d प्लस A10 की जगह क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9d इक्वल्स टू 44। a प्लस a 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 14d इक्वल्स टू 44। अब सिंपल ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। नाउ वी हैव टू सॉल्व दीज 2 इक्वेशंस। तो 2a प्लस 10d इक्वल्स टू 24 एंड दूसरी इक्वेशन है 2a प्लस 14d इक्वल्स टू 44। दोनों को माइनस कर देते हैं इक्वेशन को, तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस और ये भी माइनस, प्लस का 2a माइनस का 2a कैंसिल आउट, 10d माइनस 14d माइनस 4d एंड इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 माइनस का 20, राइट। ओके माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 20 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 5। d की वैल्यू 5 आ गई। अगर d की वैल्यू 5 है तो किसी भी इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन 1 चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो a की वैल्यू भी आ जाएगी। तो यहाँ पे करते हैं हम 2a प्लस 10d, d की वैल्यू कितनी है 5, तो 10 इंटू 5 50 हो जाएगा इक्वल्स टू 24। तो ये हमारे पास 2a कितना आ जाएगा, 24 माइनस 50। तो 2a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6 एंड 26 माइनस का 26। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -13। माइनस 26 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, -13। ओके अब हमें क्या करना है, AP बनाना है। तो AP हमारे पास कितने, पहला फर्स्ट टर्म है -13। अब हमें क्या करना होता है, d प्लस करते हुए जाना है। तो -13 प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको लिखना है तो लिख देना, वरना डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा -8, देन -8 प्लस 5 करेंगे कितना हो जाएगा, -3, -3 प्लस 5 करेंगे कितना हो जाएगा, -3 प्लस 5 इट्स 2 एंड 2 प्लस 5 करेंगे 7 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारी AP बन जाएगी। ओके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, एक AP में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 3 लाइज बिटवीन 3 एंड 99। तो क्या बोला हुआ है, 3 एंड 99 के बीच में, 3 से लेकर 99 के बीच में ऐसे कितने मल्टीपल्स 3 के लाई कर रहे हैं, हमें बताना है। बेसिकली n की वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ पर जो बोला गया है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिटवीन, मतलब इन दोनों के बीच में। तो इसका क्या मतलब हुआ, ना ही ये 3 इंक्लूडेड होगा और ना ही ये 99 इंक्लूड होगा। तो बेसिकली हमें पता है 3 के नेक्स्ट बाद जस्ट 3 का मल्टीपल क्या होगा, 6, फिर 9, फिर 12
एंड इसी तरह से 99 से जस्ट पहले हमारा क्या हो जाएगा 96। अब क्योंकि यहाँ पे वर्ड बिटवीन यूज किया गया था, मतलब हम ना ही 3 को इंक्लूड कर सकते हैं और ना ही 99 को इंक्लूड कर सकते हैं, तो इस केस में हमारे पास ए कितना आ गया 6, डी कितना आ जाएगा, ऑफकोर्स 3 के मल्टीपल पूछे तो 3 होगा, या फिर 9 - 6 करेंगे तब भी 3 आ जाएगा, और एनथ टर्म यानी लास्ट टर्म हमें कितना दिया हुआ है 96। अब हम यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी है 96, ए की वैल्यू है 6, एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3। तो ये हमारे पास हो गया 96 माइनस 6 हो जाएगा इधर आके, तो इट विल बी 90 इक्वल्स टू n माइनस 1, एंड ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये जो 3 है n माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 90/3 इक्वल्स टू n माइनस 1। इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा 30 इक्वल्स टू n माइनस 1, और ये जो -1 है इधर आके क्या हो जाएगा +1, तो 30 + 1 कितना हो जाएगा 31। तो यानी कि हमारे पास n की कितनी वैल्यू आ गई 31। इसका मतलब 3 से लेकर 99 के बीच में 3 के कितने मल्टीपल्स होंगे 31 मल्टीपल्स होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 3 आर देयर इन द एपी दिस। अब जो इससे पहला हमने क्वेश्चन किया और जो ये क्वेश्चन किया है, दोनों में डिफरेंस क्या है, वहां पे हमें बोला गया था हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 3 लाइज बिटवीन 3 एंड 99, जबकि हमें यहां पर ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ कि हमें 3 एंड 99 के बीच में एपी निकालना है। हमें सिंपल क्या बोला गया, एक एपी दिया है और हमसे पूछा है इस एपी में कितने मल्टीपल्स है 3 के। तो इस केस में हमारे पास ए कितना हो गया 3, डी कितना हो गया A2 - A1 करेंगे वो भी 3 आ गया, एंड ए एन यानी कि लास्ट टर्म कितना हो गया 99। अब हम ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 99, ए की वैल्यू कितनी है 3, प्लस एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, एज इट इज लिख दो, और डी की वैल्यू कितनी है 3। ये जो प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा -3, तो 99 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ गया 96 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3। अब ये जो 3 है n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 96/3 इक्वल्स टू n माइनस 1। इसको कट करेंगे कितना हो जाएगा ये हमारा 3 3 एंड 3 2 इक्वल्स टू n माइनस 1। ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा, तो 32 + 1 इक्वल्स टू n, यानी कि n की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 33। इसका मतलब इस एपी में टोटल मिला के हमारे पास ऐसे कितने टर्म्स है जो 3 के मल्टीपल होंगे, ये है 33 टर्म्स। ऑल राइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज 78। अब हमें बताना है कि इस एपी का ऐसा कौन सा टर्म है वो जो 78 के बराबर होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है ना, सबसे पहले जो भी टर्म हमें पूछा जाता है ना ये कौन सा टर्म होगा, वो हमारा क्या हो जाता है एनथ टर्म हो जाता है 78। ओके, ए की वैल्यू कितनी है 3, डी की वैल्यू कितनी है 8 - 3 विच इज इक्वल्स टू 5। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी है 78 इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 3 प्लस एन की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, एंड डी की वैल्यू कितनी है 5। ये जो +3 इधर आके क्या हो जाएगा -3, तो 78 - 3 करेंगे इट विल बी 75 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5। ये जो 5 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 5 1 = 5 एंड 5 5 = 25 इक्वल्स टू n माइनस 1। ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1, तो 15 + 1 इक्वल्स टू n, यानी कि हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई 16। यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि इस एपी का जो 16th टर्म होगा वो किसके बराबर होगा 78 के बराबर होगा। अच्छा, एक और चीज़, अगर यहाँ पे ये जो n की वैल्यू है ये नेगेटिव आ जाए या फ्रैक्शन में आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो टर्म है वो इस एपी का टर्म है ही नहीं, बिकॉज हमारी n की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आ सकती, कभी फ्रैक्शंस में नहीं आ सकती। ओके, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज गिवन बाय an इक्वल्स टू 2n + 1। ये सबसे ईजीएस्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, an की वैल्यू दी हुई है 2n + 3, और हमें क्या करना है सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स निकालना है, मतलब पहले 25 टर्म्स का सम क्या होगा ये बताना है, यानी कि बेसिकली S25 की वैल्यू हमें निकालनी है क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं an इक्वल्स टू दिस है, तो पहले हम n की जगह 1 पुट करके देखते हैं, तो 2 × 1 + 3 किसके बराबर हो जाएगा 5 के बराबर। इसी तरह से a2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में n की जगह 2 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2, n की जगह 2 पुट कर दिया +3, तो 2 × 2 = 4 + 3 कितना हो गया 7।
इसी तरह से A3 कैसे निकालेंगे, 2 इंटू एन की जगह 3 पुट कर दिया प्लस 3, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 3 9। तो यानी कि हमारी जो AP है वो AP क्या बन गई 5 7 9, और हमें ये दिख रहा है कि कितने कितने का गैप है यहाँ पे 2 2, मतलब 2 प्लस होते हुए जा रहे हैं, तो नेक्स्ट टर्म भी आएगा जो उसमें 2 प्लस हो जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा AP बन जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, AP तो हमारे पास आ गया 5 7 9 11। अब हमें निकालना है S25। तो सिंपल हम SN का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। SN का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैं N लिख देती हूँ। SN का फॉर्मूला क्या होता है, N/2 ब्रैकेट 2A प्लस N-1D। अब यहाँ पे जहाँ पे N है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे 25 अपॉन 2, 2 ऑफ A, तो A की वैल्यू कितनी है 5, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 प्लस N-1, N कितना है हमारे पास 25, तो 25 माइनस 1 करेंगे 24, एंड D की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 माइनस 5 करेंगे 2 आ जाएगा। अब बस इसको सॉल्व करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 2 इंटू, इसको करेंगे प्लस कितना हो जाएगा 24 इंटू 2 करेंगे 48, एंड 48 में 10 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 58। अब इसको कट करेंगे 2 2 ज़ा 4 एंड 2 9 ज़ा, अब हमें 25 इंटू 29 करना है एंड हमारा आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास 725 आ जाएगा। तो यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स किसके बराबर आ जाएंगे 725 के बराबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है डिटरमाइन द AP इफ सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन AP इज दिस। अब हमें सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म दिया हुआ है, तो यानी SN दिया हुआ है, SN कितना दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, n की जगह 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। एक और चीज, जो S1 होता है वही हमारा A1 होगा। मतलब अगर हम बोले सम ऑफ फर्स्ट टर्म या फर्स्ट टर्म तो बराबर तो वही दोनों चीजें सेम ही होगी। तो यानी कि जो A1 होता है जो S1 होता है दोनों बराबर होते हैं। अब हम निकालते हैं S2, मतलब जहां पे इस इक्वेशन में n है वहां पे 2 पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 2 ज़ा 4 विच इज इक्वल्स टू 4। यानी कि हमारा S2 सम ऑफ 2 टर्म्स किसके बराबर आ गया 4 के बराबर। अब सम ऑफ 2 टर्म्स को मैं ऐसे लिख सकती हूँ A1 प्लस A2, पहले 2 टर्म्स का सम यानी पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म किसके बराबर है 4 के बराबर है। ओके, A1 की वैल्यू अभी हमने निकाली, A1 बोलो या S1 बोलो किसके बराबर थी 3, तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ, यहाँ पे A1 की जगह 3 प्लस A2 की वैल्यू अभी नहीं पता हमें इक्वल्स टू 4। तो A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 माइनस 3, ये प्लस 3 इधर आके माइनस 3 हो गया विच इज इक्वल्स टू 1। तो A2 कितना आ गया हमारे पास 1। हमें क्या करनी है AP डिटरमाइन करनी है। ओके, अब AP कैसे बनेगी, पहले फर्स्ट टर्म हम लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ से हमारे पास AP का वो कितना है हमारे पास 3। नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं A में D को प्लस कर देते हैं, तो 3 माइनस 2 करेंगे, इस तरह से लिखेंगे ना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। नेक्स्ट टर्म निकालेंगे A प्लस D, तो ये आ जाएगा A की वैल्यू है 3 एंड D कितना है हमारा -2। तो हमें पता है प्लस माइनस माइनस होता है, 3 माइनस 2 करेंगे किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर। तो इस तरह से आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे A प्लस 2D, या सिंपल हम क्या कर सकते हैं 1 माइनस 2, तो -1 आ जाएगा, या फिर जिसको नहीं समझ आता वो ऐसे भी कर सकते हैं। A की वैल्यू 3 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है -2, तो ये हो गया 3 एंड ये हो गया -4 विच इज इक्वल्स टू -1। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी -1 एंड इसी तरह से हमारी AP बन जाएगी, सिंपल। ओके, लेट्स प्रोसीड ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच टर्म ऑफ द AP दिस इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब हमें क्या बताना है पहला नेगेटिव टर्म। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है हम क्या करते हैं, सबसे पहले AN की वैल्यू निकालते हैं, जो भी AN की वैल्यू आती है उसे लेस देन 0 लिख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे AN का फॉर्मूला पहले लिख देती हूँ मैं, A प्लस N-1D। AN की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे पता नहीं है अभी हमें AN की वैल्यू, इक्वल्स टू A की वैल्यू कितनी है 121 प्लस N की वैल्यू भी अभी हमें नहीं पता, और D की वैल्यू कैसे निकलेंगी 117 माइनस 121 यानी कि -4 आ गया। अब इसको सॉल्व करो, 121 इसको मल्टीप्लाई करेंगे -4 प्लस n, तो ये हो गया -4n -1 -4 प्लस 4। तो बेसिकली ये किसके बराबर आ गया 125, 121 प्लस 4 करेंगे 125 -4n। ये है हमारी AN की वैल्यू। अब हमें करना क्या है, हमें AN की वैल्यू को लेस देन 0 रखना है। तो ये हो जाएगा 125
-4n लेस देन 0। लेस देन 0 क्यों रखा है? फर्स्ट नेगेटिव नंबर, नेगेटिव मतलब क्या होता है? लेस देन 0, तो इसीलिए लेस देन 0 आया है। तो बेसिकली क्या होगा ये हमारे पास 125 लेस देन, ये जो -4n उधर जाके क्या हो जाएगा? +4n। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 4n और इसके आगे ओपन इस तरह से 125। तो यहाँ से n की वैल्यू के आगे n की वैल्यू इज ग्रेटर देन 125/4। इसको हम कट करेंगे, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 एंड पॉइंट कितना आ जाएगा? 4 2 ज़ा 8 एंड आई थिंक 4 5 ज़ा समथिंग, इस तरह से हमारे पास आएगा। ओके तो यानी अगर हम इसको अप्रॉक्स करें तो बेसिकली n की वैल्यू मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि n की वैल्यू फर्स्ट नेगेटिव कौन सी होगी? ऑफकोर्स 31.25 तो हो नहीं सकते बिकॉज n कभी पॉइंट्स में नहीं आ सकता। तो अप्रॉक्स करने के बाद क्या आया हमारे पास? 32। तो यानी कि फर्स्ट ऐसा टर्म जो कि नेगेटिव होगा वो कौन सा होगा? हमारा 32। तो यानी इस केस में हमारी n की वैल्यू कितनी आ गई? 32 ऐसा टर्म होगा जो कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा इस AP का। दैट्स इट।